जहां जहां प्रॉब्लम होगा आप बिना शर्म किए पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में जो है 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 50 नंबर का जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, इसलिए देख रहे कितना प्रश्न हो रहा है यहाँ पे। 50 ये 100 में जो है आपका 20 नंबर हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल, 50 हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव और 30 होगा क्या ऑब्जेक्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव में जो है नंबर बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है, समझे। चलिए एक नंबर से जो है एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान था, यानी 1 से लेकर के 12 तक। तो हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग लास्ट में चेक करेंगे, लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या होती है। अब ये द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² bx प्लस सी, ये होता है उसका मानक रूप। और इस बहुपद का जो है द्विघात मतलब इसका घात कितना 2 है, जितने घात होगा उतना ही शून्यांक होगा। यानी इसका जो है द्विघात की जो है द्विघात बहुपद का शून्यांकों की अधिकतम संख्या जो है वो कितना हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। यानी शून्यांकों की संख्या जो है द्विघात बहुपद का 2 ही होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, ठीक है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी के 2 शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। हमने आप लोगों को बताए थे क्लास में कि शून्यांकों का योग, यहाँ पे बोला कि 2 शून्यांक, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। शून्यांकों का योग हमको निकालने बोला है, हाँ। और यदि अगर हम अल्फा इंटू बीटा कर दे मतलब शून्यांकों का गुणनफल, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला है c/a। ये 2 फॉर्मूला आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसमें बोला है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस सी के 2 शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। हमने यहाँ पे लिखे -b/a, सही आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर -b/a। कोई दिक्कत है बताइए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी के 2 शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल, अभी हमने आपको बताया शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी c/a। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मतलब शून्यांकों का योग हमको ज्ञात करने बोलता है। तो शून्यांकों का योग 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला से और आप जो है एक इसका शून्यांक निकालोगे और फिर शून्यांक का जो आप योग कर दोगे, शून्यांकों का योग निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला से निकालेंगे, लेकिन पहले एक बार हम लिख लेते हैं इसको x² माइनस 3x प्लस 5। इसको जो है इस द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ये x² प्लस bx प्लस सी से अगर हम तुलना करें, मतलब इससे अगर हम तुलना करें तो x² के साथ कुछ गुणा नहीं मतलब 1 है ना, तुलना करें तो आपको क्या मिल जाएगा, a के बराबर 1 होगा, b के बराबर कितना हो जाएगा -3 होगा और c के बराबर हो जाएगा आपका 5। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार जो है इससे हम तुलना करके आपको नहीं बताएंगे, है ना। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए हमने इस तरह बना दिया, a बराबर 1 होगा, b बराबर -3 होगा, c बराबर 5 हो जाएगा। किससे तुलना की हमने, ax² प्लस bx प्लस c हमको क्या मिल गया, a बराबर 1, b बराबर -3 और c के जगह में 5 है इसलिए c बराबर 5 हो गया। हमको क्या निकालने बोला है, शून्यांकों का योग निकालने बोला है। और अभी आपको बताएं शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है एक शून्यांक है, बीटा क्या है दूसरा शून्यांक है, ये दोनों को अगर योग करेंगे तो इसका फॉर्मूला है -b/a, इसका फॉर्मूला है -b/a। अब यहाँ पे -b पहले से तो माइनस ही है और b का मान जो है -3 है, b का मान -3 है और a का मान 1 है, ठीक है। तो माइनस गुना माइनस प्लस 3 और उसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है। हम 1 को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं इसलिए हम ये 3 का 3 रख दिए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में यानी शून्यांकों का योग। यदि अगर शून्यांकों का गुणनफल अगर निकालने बोलता है इसी क्वेश्चन का तो आप क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं और फॉर्मूला क्या है c/a। c का मान कितना है, c का मान है आपका 5 और a का मान जो है 1,
यानी हो जाता कितना 5 हो जाता। तो हमको इसमें निकालने क्या बोला है शून्यांकों का योग निकाले बोला है, तो सही आंसर होगा 3। अगर गुणनफल निकालने बोलता तो हम लोग ये तो निकाल लेते, कोई दिक्कत है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या होगा। ए बराबर बताइए क्या होगा, बोलिए। ए बराबर कितना होगा 1 होगा, और बी बराबर कितना होगा बोलिए -1 होगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या हमको अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला बताइए, -b बटा ए, -b/a माइनस, और माइनस ये हो गया सर पहले का, और b का मान है -1 और a का मान भी 1 है। अब देखिए सर माइनस गुना माइनस प्लस 1/1 मतलब कितना होता है सर 1 होगा। बताइए यानी शून्यांकों का योग जो है क्या आ गया सर 1, यानी सी नंबर आंसर होगा। कोई दिक्कत है आप लोग इसको थोड़ा सा लिखिए तो सर हम आ रहे हैं 1 मिनट में। एट हो ना, लिखना है तो चलो हाँ इसको लिखिए, हम आ रहे हैं 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए देखिए आप लोग लिख लिए होंगे है ना, बहुत टाइम लगा दिया। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ये हो गया ये ये तो हो गया वाह। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के का एक शून्यांक -2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान होगा, हाँ के का मान होगा, मतलब क्या करना है आपको, ये बहुपद दिया हुआ राइट, और उसमें से एक शून्यांक जो है द्विघात बहुपद, देखिए सर ये लेकिन द्विघात बहुपद है ना, ये द्विघात बहुपद का जो है यानी इस बहुपद का शून्यांकों की संख्या 2 होता है। अभी तो हम लोग पढ़े ना कुछ देर पहले। अब इसमें 2 शून्यांक में से एक शून्यांक यहाँ पे दिया हुआ है, और शून्यांक हम लोग किसे कहेंगे बताइए, शून्यांक किसे कहते हैं, हम लोग क्लास में पढ़े थे ना, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं कि चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या करे शून्य में बदल दे, है इसे उसे जो है उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। तो x का वैसा मान जो पूरे बहुपद को क्या करे शून्य कर दे। इसका मतलब है कि x का मान, ये शून्यांक है ना, x का मान है, x का मान अगर हम यहाँ पे बैठा दें ये पूरे बहुपद को क्या करेगा वो शून्य कर देगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k हो गया, और यहाँ पे बराबर हम किसके बराबर करते हैं 0 के बराबर करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम x का मान अगर हम क्या बैठा दे -2 बैठा दे तो पूरा 0 हो जाएगा। चलिए बैठा देते हैं 3 गुना x का मान -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना x हो गया आपका -2 प्लस बराबर 0, माइनस का पावर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 को 3 से गुना करो, 4 तिया 12 प्लस गुना माइनस माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे 4 2 गुना 8 प्लस 2 के बराबर 0। अब हम यहाँ पे देखिए सर ये 12 - 8 कितना होता है 4, प्लस 4 होगा ना, उस पर भेज देंगे क्या हो जाएगा -4 होगा। क्या आपको समझ में आया, एक लाइन और लिख दे, आ गया समझ में ना। चलिए तो के बराबर ये 4 - 4 है, ये प्लस गुना में 2 है, उस पर जाके भाग हो जाएगा। हाँ 2 1 के 2, 2 दूना 4 यानी -2। के का मान जो है -2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत है बताइए, दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है सर, बताइए बना के दे या छोड़ दें, छोड़ देते हैं, आप बनाओगे खुद से। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक है ना, शून्यांक हो अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, हाँ पहले आप लोग नहीं बनाए थे शून्यांकों का योग, सेम वैसा ही। तो यहाँ पे a का मान कितना है सर बताइए, 1 होगा, और b का मान यहाँ पे 2 और c का मान 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या हमको शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा है ना, मतलब क्या उससे पता चलता है कि शून्यांकों का गुणनफल है, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े बताओ, c/a। c का मान जो है 3 है और a का मान 1 है, तो इसका मतलब 3 ना हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3।
कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक a और b है, जैसे वहां पे उसका शून्यांक क्या था, अल्फा और बीटा था, तो यहाँ पे क्या है, a और b है ना, तो a प्लस b का मान क्या होगा, वही सेम कहानी है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यांकों का योग लिख लेते हैं ना। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर बाद में आपको शून्यांकों का योग, यानी a प्लस बी है ना, a प्लस बी क्या फॉर्मूला बताइए, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या था, माइनस बी बटा ए था, यानी माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे देखिए सर माइनस बी कितना है बताइए, ये तो माइनस पहले से है, और बी का मान कितना है, -2 है ना, -2, और ए का मान कितना बताइए, 1, यानी माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 मतलब 2। तो आप बताइए कोई दिक्कत है? हमने और भी शॉर्ट करना है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 22 नंबर, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है सर, ये हो गया सर 21 नंबर का, अब 22 नंबर का बना रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला, सी बताइए, है सी का मान कितना है बताइए 10, और ए का मान कितना बताइए 1, यानी कितना हो गया 10, ठीक है, एक एक लाइन का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालोगे, कैसे बताओ, कुछ लोग तो बना रहे हैं और कुछ लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर भी। शून्यांकों का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे इसको, अभी तुमने बताया आप लोगों को, अल्फा इंटू बीटा है, कैसे कैसे आप लोग कर रहे हो जी, शून्यांकों का गुणनफल क्या बोलो, फॉर्मूला क्या है, सी बताइए, सी का मान कितना है -4, ए का मान कितना है 3, कितना हो गया -4 बटा 3, यहाँ पे है तो ऑप्शन में देखो तो सर, जवाब देना भी थोड़ा सा सीखो सर, चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे होगा, मोबाइल में बहुत कोई सुने बैठो बात है। चलिए आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना तो पूछे तो सर आप लोग पहले बढ़िया से है, किसी को भी पूछना नहीं है, आप लोगों के पास जानते हैं सर अभी मैथ का 12 चैप्टर, एक तो चैप्टर हो चुका है पहले अध्याय 1 है ना, यहाँ में 11 चैप्टर है अभी मैथ का, साइंस का 12 चैप्टर है, यानी 23 चैप्टर अभी आप लोगों का है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। सब्जेक्टिव तो हमने कंप्लीट करा दिए मैथ साइंस दोनों का, लेकिन हम लोगों का फिर ऑब्जेक्टिव जो है 23 चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सर, 23 चैप्टर। कुछ बच्चे आप ही के क्लास के यानी हमारी जो यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे लोग क्या है कि अभी जानते हैं, जैसे कुछ लोग जैसे आसिफ हो गया, मतलब कुछ लोग जो है यहाँ पे क्लास में, जैसे वो लड़का हो गया और भी कुछ है सर, कि ये लोग जो ना आज मतलब आज आए नहीं, ये लोग कंप्लीट हो चुका है 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय, ये सब ऑब्जेक्टिव सब कुछ जो लोग कंप्लीट कर चुका है सर, ठीक है। ये क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल है सर, थोड़ा सा इसका फायदा भी उठाइए, हाँ मन लगा के पढ़िए, घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम आप लोग का बहुत, और कितना दिन टाइम है सर बताइए, 11 फरवरी से एग्जाम, 11 फरवरी, आज कितना तारीख हो गया, 30 तारीख हो गया है ना, 30-12 हो गया, और 11 फरवरी कितना है, 1 महीना 10 दिन और अभी भी आपके पास वक्त है, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। चले आगे बढ़े, ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी, इसको आज शाम को, ठीक है, आज शाम को, या फिर आज रिकॉर्डिंग किए कल शाम को, फिर कल वाला जो रिकॉर्डिंग करेंगे परसों शाम को अपलोड कर देंगे हम। अगर आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम रहेगा इसमें और भी, तो उसको भी आप लोग दोबारा देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ इतना फायदा आपको कहीं नहीं मिलेगा, देखिए क्या सर 25, ये छोटे छोटे उठो, इसमें फिर क्या है
ये भी छोड़ देते हैं, ये शून्यंकों का गुणनफल बोला है। सी बताइए, सी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना 1, हो गया 2, 2 आंसर हो गया। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, शून्यंकों का योगफल, क्या फॉर्मूला, माइनस बी बताइए, माइनस बी, बी का मान कितना है, हाँ यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ चेंज करना होगा, लिखना है 6x², पहले माइनस 7x लिखना है और प्लस सॉरी माइनस 3, उसके बाद अब देखिए माइनस बी माइनस है और माइनस यहाँ पे 7, ठीक है, और ए का मान 6 यानी 7/6, देखो तो सर, ठीक है। हाँ चलिए 26 नंबर, इसमें वही सेम क्वेश्चन है सर, हम और इसको बना के नहीं देंगे, आप लोग बनाइए, क्या छोड़ दे, हाँ घर से बना के लाइएगा। और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है सर, यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात समेत इतना के शून्यंक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, आराम से निकल सकते, शून्यंकों का गुणनफल, सी बताइए, सेम क्वेश्चन है सर, हाँ वो सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद का शून्यंक 5 एवं 3 है तो द्विघात बहुपद होगा, हाँ ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यंक 5 और -3 है, दो शून्यंक है, एक शून्यंक को हम लोग अल्फा मान लिए जो कि 5 है और दूसरा शून्यंक को हम लोग बीटा मान लिए जो कि -3 है। निकालना क्या आपको, द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला है, आप लोग तो ये भी बताए थे आप लोगों को, एक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना बताइए, अल्फा का मान हो गया 5 और बीटा का मान कितना हो गया -3, हम ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे, और बाहर में क्या एक्स है, अल्फा का मान यहाँ पे 5 है गुना बीटा का मान कितना है -3, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, देखिए सर 5 प्लस गुना -3, 5 से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 2 के साथ x का गुना करो 2x और प्लस गुना माइनस 5 को 3 से गुना करो 5 दिया 15, ये हो गया सर आपके आंसर, x² माइनस 2x माइनस 15, कहाँ पे सी में है ना, बताइए सर कोई दिक्कत है, इसको जो है आप उस टाइप से बना सकते हो, कैसे पहले आप दोनों को जोड़ लेना है, दोनों का गुणनफल ज्ञात कर लेना है, हाँ, और फिर आपको जो है उस शून्यंकों का योग के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो, शून्यंकों का योग क्या फॉर्मूला था -b बताइए, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला c/a, अब a का मान वहां से मिल जाता है, फिर b का मान मिलता है, फिर c का मान मिलता है, और फिर आप लोग ax² प्लस bx प्लस c में बैठा दो तो भी चल जाएगा सर, उस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे सर, लिख लोगे, ठीक है। द्विघात बहुपद अगर निकालने बोले इस तरह से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यंकों का गुणनफल। 30 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक इतना इतना है तो द्विघात बहुपद होगा, सेम क्वेश्चन सर, क्या होगा सर, क्या फॉर्मूला भी पढ़े हम लोग, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना, हम लोग ज्यादा कुछ लिखने नहीं गए, ठीक है। तो x² अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान कितना -6, और यहाँ पे x है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 2 है और गुना -6, यहां तक कोई दिक्कत है, x² माइनस 2 प्लस गुना -6 और x प्लस गुना -6 दूना 12, x² 6 से 2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 होगा, माइनस प्लस 4x माइनस 12, तो देखिए तो सर x² प्लस 4x माइनस 12, ऑप्शन इसका गलत है, चलो ये आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन तो दिया नहीं है इस तरह से, तो किसी तरह से हम लोग किसी को मिला लेते हैं इस तरह से, नहीं कौन तो मिलेगा, ये तो लगता है मिलता है हल्का फुल्का,
इसको प्लस कर देते हैं और ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन लगता है इसमें गलत हो गया। ठीक है, चले बढ़े आगे। हाँ 31 नंबर, यदि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यांक का गुणनफल इतना है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या है? सी बटा ए। लेकिन ये अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना दिया? 8 दिया, हम वहां पे 8 लिख दिए ना। और अल्फा इंटू बीटा यानी फॉर्मूला जो है क्या था? सी बटा ए बराबर कितना है? 8। अब हम लोग मान बैठाएंगे, सी का मान कितना है? ए है, ए, और ए का मान कितना है? कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 बराबर 8 यानी ए बराबर 8 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में होगा। बताइए सर क्या हुआ आपका आंख में सर? हाँ, ए के जगह में ये नहीं होगा क्योंकि सी के जगह में ये है तो यही तो होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाँ, यदि बहुपद इतना के शून्यांकों का योग इतना है तो के का मान क्या होगा? बताइए, नहीं बना पाओगे इसको? देखो तो सर, बनेगा आप लोगों से? वही क्वेश्चन है सर, सब वही क्वेश्चन है। बहुपद इतना के शून्यांकों का योग 6 है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 6 है। फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बटा ए बराबर 6। माइनस बी, बी के जगह में क्या है? माइनस के है, तो माइनस और माइनस के, और ए का मान कितना है? 1, 1 बराबर 6, तो माइनस माइनस प्लस के बटा 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 6 यानी के बराबर 6। तो के बराबर 6, डी नंबर है के बराबर 6। ये हो गया सर आपका 32 नंबर। ठीक है, अब 33 नंबर में देखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये हो जाएगा, माइनस 3x ये हो जाएगा, है ना? तो आप लोग खुद से बनाओगे। चले, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए के शून्यांकों का गुणनफल 3 है तो ये का मान है। ये भी सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। हाँ, अब आप लोग जो है फॉर्म में चल रहे हैं। ये होगा सर, देखिए तो पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए, होगा ये? अच्छा, देखिए, यदि बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ है कि शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ठीक है, शून्यांक, दो शून्यांक हम यहाँ पे लेते हैं, बार बार जो दिया हुआ रहता है ये फिर हम लोग भी लेते हैं, और शून्यांक क्या क्या? अल्फा और बीटा, है ना? ये दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा ना होता है, यही ना व्युत्क्रम है। नहीं समझे? ये शून्यांक व्युत्क्रम है। अगर ये जो है ये भागा है बीटा, इस पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? अरे गुना होगा ना, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये अल्फा और बीटा है, दो शून्यांक है और दोनों के बीच में गुना है, मतलब शून्यांकों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या है शून्यांकों का गुणनफल? बताइए, सी बटा ए, और यहाँ पे 1 है। सी का मान यहाँ पे कितना है? माइनस बी है, और ए का मान कुछ नहीं मतलब 1 है बराबर 1, समझे? तो माइनस बी, तो हम इसको b बराबर ये माइनस यहाँ पे कर दिया यानी -1, यानी b का मान तो निकालने बोला है ना, तो कितना हो जाएगा b का मान? b बराबर -1 हो जाएगा। आप लोगों को लगता है समझ में नहीं आया सर? आ गया ना? जैसा क्वेश्चन है वैसा पढ़ते जाओ सर। फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, मात्र के तो फॉर्मूला इसमें है ना? चले आगे बढ़े। हाँ देखिए सर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर इतना इतना के शून्यांकों का गुणनफल इतना है तब इसका शून्यांक है। हाँ, ये क्वेश्चन हम बनाएंगे और आज का क्लास यहां तक हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या बोलता है? इतना के शून्यांकों का गुणनफल इतना है, इसका शून्यांक ज्ञात करें। तो यहाँ पे बहुपद क्या देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, इसका शून्यांक आप कैसे निकालोगे? इसका मतलब है कि पहले जो है ए का मान निकाल लेंगे, उसके बाद जाकर उसका शून्यांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। चलिए हम अल्फा बीटा ही मान लेते हैं, थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है। अल्फा बीटा कितना है? 8 है। फॉर्मूला क्या है अल्फा बीटा का मतलब गुणनफल का?
c बटा a बराबर 8। ठीक है, c का मान यहाँ पे कितना है, a है, a का मान यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, बराबर 8 हो गया, है ना। तो a बराबर कितना हो गया 8। a का मान हम लोग के पास क्या निकल गया, 8 निकल गया। जब 8 निकल गया a का मान, तो अब ये बहुपद पूरा हो गया सर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के जगह में हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। क्या निकलेगा ये एक बहुपद हो गया, अरे वो भी बहुपद था, ठीक है, मतलब a का मान यहाँ पे बैठा दिया, राइट। इसमें क्या निकलना आपको, शून्य निकालना है। अब इसको ना गुणनखंड करो। गुणनखंड करने का नियम आप लोगों को बहुत बार बहुत ज्यादा आप लोगों को बताए थे कि इसके सामने में जो रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट में जो आचार पद c, दोनों का गुना करो। 8 को 1 से गुना करो, कितना होता है, 8 होता है, उसका आप गुणनखंड करो। 4 दुगुना 8, फिर 2 से 2 दुगुना 4, कितना तो हुआ, 3 ठो 2 हुआ कि नहीं हुआ, 3 ठो 2, हाँ 3 ठो 2 हुआ। हम यहाँ पे और 3 ठो 2 को लेकर के जो है हमको क्या लाना है, 9 लेकर आना है। चलिए इसमें 9 नहीं आएगा, एक बार और लिख लेते हैं, 2 1 के 2 कर सकते हैं ना। हाँ, तो 9 कैसे लेकर आएंगे, चलिए इसको हम पहले लिखते हैं, माइनस 9 के जगह को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, छोड़ दिए, x को यहाँ पे रख दिए और प्लस यहाँ पे 8 कर दिए, यहाँ पे 0। अब 2 दुगुना 4, 4 दुगुना 8, 8 प्लस 1 9 ना होता है, हम यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे, 8 प्लस 1 9 कर दिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे, 8x 8x 9x कैसे किए, उसको हम तोड़े, हाँ माइनस प्लस में माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, यहाँ पे दोनों में एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 1 एक बार लिख लिए और एक बार क्या लिख लिए, x माइनस 8 बराबर कितना हो गया 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0। बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं, माइनस के 1 उस पर जाके प्लस हो गया, x बराबर माइनस 8 उस पर जाके प्लस हो गया, यानी 1 और 8, x का मान 1 जो शून्यांक है वो क्या है, 1 और 8 है। कहाँ पे 1 और 8 है सर, d में। ठीक है, कल के क्लास जो है हम लोग 37 नंबर से हम लोग पूरा 50 नंबर तक पढ़ेंगे और 1 से 13 तक जो छोड़े थे 12 तक उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,